ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं जिसे तुम कला कहते हो, वो मेरे लिए एक पूजा है। यही मेरा सब कुछ है। कुछ दिन पहले एक छोटा सा कमरा, जैसे वक्त वहां थम सा गया हो। दीवारों से टिका एक पुराना बोर्ड, जमीन पर बिखरे ब्रश, रंग और अधूरी स्केचबुक्स। उस कोने में बैठा था एक कलाकार, एकदम शांत, खोया हुआ। उसकी आंखों में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस एक जिद थी कुछ बनाने की जो शायद दुनिया कभी समझ नहीं पाए। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया एक बुजुर्ग चौकीदार। ये इमारत कभी उसी की जिम्मेदारी हुआ करती थी, अब भी हर दिन चला आता है, शायद आदत में शुमार हो गया है। कमरा भले ही बिखरा हुआ हो, पर चौकीदार जानता था यहाँ हर चीज की अपनी जगह है और उसका कोई हक नहीं कि कुछ बदले। वो धीरे धीरे झाड़ू लगाता रहा, पर उसकी निगाहें बार बार उस कलाकार पर टिक जाती थी। उस नौजवान को देखकर चौकीदार के मन में एक सवाल उठा। अब भी बैठा है ये लड़का, सुबह से देखा है इसे एक जगह जमे हुए। वो कुछ पूछना चाहता था, पर शायद समझ गया था कुछ लोग शब्दों से नहीं, अपने काम से बोलते हैं। शाम ढलती रही, कलाकार की उंगलियां चलती रहीं और चौकीदार चुपचाप चला गया। जैसे हर दिन होता है, आज भी चौकीदार आया, यूं ही थोड़ी सफाई कर दी और फिर उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी, हमेशा की तरह। ये लड़का हर दिन ऐसे ही बैठा रहता है, ना किसी से बात, ना कहीं आता जाता है। शक्ल से तो पढ़ा लिखा लगता है, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? उसे समझ नहीं आता था कि ये लड़का दिन रात बस एक ही जगह क्यों बैठा रहता है। कमरे के कोने में रखे फल और बिस्किट अब भी वैसे ही पड़े थे। लगता है आज भी कुछ नहीं खाया, कहीं बीमार ना पड़ जाए ये। लेकिन करेगा क्या, इसकी तो दुनिया ही अलग लगती है। दिन बीतते गए, वही कमरा, वही पेंटिंग, लेकिन अब चौकीदार की नजर सिर्फ देख नहीं रही थी, वो अब समझने की कोशिश कर रहा था। 3 दिन बीत चुके थे, ये लड़का ना ढंग से खा रहा था, ना सो रहा था। चौकीदार हर दिन आता, अपना काम करता, पर आज उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने तय किया, अब चुप नहीं रह सकता, आज बात करनी ही पड़ेगी। चौकीदार आखिरकार हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। लड़का नहीं रुकता, अब भी अपनी पेंटिंग में खोया हुआ है। चौकीदार नर्म लेकिन मजबूती से बोल पड़ता है। अरे भाई, अब तो बहुत हो गया, 3 दिन से देख रहा हूँ, ना सही से खाया ना सोया। लड़का बिना उनकी तरफ देखकर ब्रश चलाते हुए ही कहता है, अब ये रुक नहीं सकता चाचा। चौकीदार थोड़ा और पास आता है, हैरान होकर पूछता है, मतलब? लड़का मुस्कुराता है और कहता है, अरे कुछ नहीं चाचा। चौकीदार लंबी सांस लेता है। अजीब लड़का है तू भी। उसकी नजर फिर से उन बिना छुए बिस्कुटों पर पड़ती है और हल्की सी नाराजगी के साथ कहता है, पहले कुछ खा तो ले, थोड़ा आराम कर, क्या जिद्दीपन है। लड़का अब भी शांत है, लेकिन उसकी आवाज में जुनून साफ झलकता है। अभी नहीं चाचा, बस थोड़ी देर और, प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर नाराज मन से चौकीदार वहां से निकल गया। कुछ देर बाद कलाकार ने अपनी पेंटिंग को अंतिम बार देखा, थोड़ा दूर जाकर उसे निहारा। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। चौकीदार ये सब देख रहा था और उससे रहा नहीं गया। लगता है जो काम कर रहे थे वो पूरा हो गया। जरा मैं भी तो देखूं, इतने जी जान से क्या बना रहे थे। चौकीदार धीरे धीरे पेंटिंग के पास गया। अरे वाह, बहुत खूब। कलाकार के चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कान थी, शांति और गर्व दोनों झलक रहे थे। बढ़िया है, लेकिन ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? शायद कुछ भी नहीं, या फिर शायद सब कुछ। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं जिसे तुम कला कहते हो, वो मेरे लिए एक पूजा है। यही मेरा सब कुछ है। अरे भाई, कलाकार बनना इतना आसान नहीं है। जानता है कितना संघर्ष है इसमें। लोग तारीफ करेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। कभी कभी तो अपने ही रिश्तेदार बोलेंगे, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत की। तेरे दोस्त तुझे मोटिवेशन देंगे, पर कभी तेरी एक पेंटिंग नहीं खरीदेंगे। तेरे स्टेटस, तेरी पोस्ट लोग चुपचाप देखेंगे, पर शेयर करने में उन्हें शर्म आएगी। तू भूखा रहेगा, पर तुझे फ्री में काम मांगने वाले कभी कम नहीं होंगे। और ये सब तो कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होगी जब जो तेरे सबसे करीब होंगे उनसे शायद एक वाह के लिए भी तरसेगा तू। ये बातें सुनते हुए कलाकार का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, पर उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी शांति थी। जो कुछ भी हो चाचा, लेकिन मुझे कलाकार ही बनना है, क्योंकि जब मैं रंगों में डूबता हूँ मुझे लगता है मैं भगवान के सबसे पास हूँ। खुश रहो बेटा, सच्चे दिल से पूजा करने वालों को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कहकर चौकीदार दरवाजे की ओर बढ़ गया और जैसे ही उसने आखिरी बार मुड़कर देखा, पीछे एक हल्की सी रोशनी चमकी और वो धीरे धीरे
उस रोशनी में विलीन हो गया। कभी कभी भगवान खुद आते हैं, पर वो हमेशा वैसे नहीं दिखते जैसे हम सोचते हैं।